Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्कार। आज बात करते हैं पानी की। एक ऐसी कहानी जो हमें आज के पानी के संकट से उस जमाने में ले जाती है जब पानी की कमी नहीं थी बल्कि उसे बड़ी समझदारी से सहेजा जाता था। तो चलिए सबसे पहले आज की सच्चाई को देखते हैं कि आजकल बहुत से लोगों के लिए पानी हासिल करना असल में है कैसा। आज की जो हकीकत है वो काफी तनाव भरी है। सोचकर देखिए, टैंकरों से पानी भरने के लिए झगड़े हो रहे हैं, लोग मीलों पैदल चलकर कुएं तक पहुंच रहे हैं, या फिर दिन में बस आधे घंटे आने वाले पानी के भरोसे जी रहे हैं। कई जगहों पर तो हालत ये है कि जमीन का पानी खारा है तो पीने का पानी खरीदना पड़ता है, और तो और कुछ कुओं पर जाति के नाम पर भी भेदभाव होता है। ये दिखाता है कि एक बुनियादी अधिकार के लिए लोगों को रोज कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हमेशा से ही ऐसा था? तो चलिए एक सफर करते हैं, टाइम में पीछे चलते हैं, करीब 650 साल पहले जैसलमेर, और देखते हैं कि पानी को संभालने का वहां कितना बेहतरीन तरीका मौजूद था। तो ये है घड़सी सर। सर का मतलब होता है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने वहां के लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। पर यह सिर्फ एक तालाब नहीं था, ये तो जैसे पूरे कम्युनिटी का दिल था। यहीं पर त्योहार मनते थे, संगीत और नाच गाने के कार्यक्रम होते थे, और घाट पर बने स्कूल में बच्चे पढ़ने भी आते थे। मतलब ये सबका था और सब मिलकर ही इसकी देखभाल करते थे। अब इसका सिस्टम देखिए, कितना सिंपल और कितना ब्रिलियंट था। जब बारिश होती और मेन तालाब भर जाता तो उसका फालतू पानी बहकर नीचे बने दूसरे तालाब में चला जाता। फिर जब वो भरता तो पानी तीसरे में, और ऐसे करते करते 9 के 9 तालाब लबालब भर जाते। और इस तरह जो पानी जमा होता वो पूरे साल चलता था। और ये तकनीकें इतनी एडवांस थीं कि सोचिए, 1000 साल से भी पहले उज़्बेकिस्तान से आए एक यात्री अल बिरूनी ने लिखा था, यहाँ के लोग तालाब बनाने में उस्ताद हैं, मेरे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर हमारा पास्ट इतना स्मार्ट था तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? आखिर ये पानी गया कहाँ? चलिए इसकी वजह ढूंढते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव आया सोच में। पहले क्या था? तालाब, बावड़ियां, ये सब की थी। पानी एक सांझी दौलत थी जिसे सब मिलकर संभालते थे। और आज क्या है? पानी को या तो प्राइवेट मोटर लगाकर जमीन से खींचा जा रहा है या फिर टैंकरों से खरीदा जा रहा है। मतलब सबकी जिम्मेदारी की जगह अब हर कोई बस अपने लिए सोच रहा है। और इस बदलाव के पीछे कुछ ठोस वजह थीं। नई नई बिल्डिंगें और कॉलोनियां उगने लगी और उन्होंने उन 9 तालाबों के बीच का रास्ता ही रोक दिया। फिर आई बिजली की मोटरें, जिनसे लोगों ने सीधे जमीन से पानी खींचना शुरू कर दिया। और जिस मिट्टी में बारिश का पानी समा जाता था वो अब सीमेंट की सड़कों और इमारतों के नीचे दब गई है। ये छोटी सी कहानी दिखाती है कि हम कितनी जल्दी अपनी पुरानी समझ को भूल जाते हैं। 1986 से पहले जोधपुर में एक पुरानी बावड़ी थी जो कूड़े का ढेर बनी हुई थी, किसी को याद तक नहीं थी। फिर 1986 में पड़ा भयंकर सूखा। तब लोगों को उसकी याद आई, सबने मिलकर बावड़ी साफ की, 200 ट्रक से ज्यादा कचरा निकाला, तब जाकर पानी मिला। लेकिन जैसे ही कुछ साल बाद अच्छी बारिश होने लगी, बावड़ी को फिर से भुला दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये समझ, ये विजडम हमेशा के लिए खोई नहीं है। चलिए अब राजस्थान के एक गांव की एक उम्मीद भरी कहानी सुनते हैं कि कैसे इस ज्ञान को फिर से जिंदा किया गया। कहानी है अलवर जिले की, जहां एक महिला थी जिन्हें सब याद था। उनका नाम है डर की माई, और उनका गांव पानी की एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा था। उनके संघर्ष की हकीकत बहुत मुश्किल थी। जरा सोचिए, गांव की औरतें पूरी पूरी रात सिर्फ जानवरों के लिए कुएं से पानी खींचती थीं, और गर्मियों में तो कुएं बिल्कुल सूख जाते थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि परिवार के परिवार अपना घर-बार छोड़कर जाने पर मजबूर थे। तब तरुण भारत संघ नाम के एक ग्रुप की मदद से पूरे गांव ने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो एक पुराना तरीका अपनाएंगे। वो सब मिलकर एक तालाब बनाएंगे। और इसका नतीजा, अरे कमाल का था। जैसे ही तालाब में पानी आया, पूरे गांव की किस्मत बदल गई। जानवरों के चारे पानी की दिक्कत खत्म हो गई, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ गया, और जब दूध ज्यादा बिका तो गांव की आमदनी भी बढ़ गई। तो इन सारी कहानियों से, पुरानी और नई, हम अपने आने वाले कल के लिए क्या सीख सकते हैं?
जो बात निकल कर आती है वो बहुत सीधी और गहरी है। धरती पर पानी सबके लिए है, ये किसी एक की जागीर नहीं, ये एक सांझी विरासत है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। तो चलिए इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारे पूर्वज इतनी समझदारी से पानी की बहुतायत बना सकते थे, तो आज के दौर में हम उनकी खोई हुई बुद्धिमानी से क्या सीख सकते हैं?